वेलकम टू मैथेक्सिस। तो आज के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आप सभी के आईसीएसई क्लास 10 मैथ्स के चैप्टर 4 के एक्सरसाइज 4B की क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 एंड 9 का सॉल्यूशन। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 4 का सॉल्यूशन बताया था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप जाकर के उन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में जो पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि 4x - 1 इज़ ग्रेटर देन x + 11। तो हमें क्या हमें करना है कि इसका हमें तो पहले सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़ ऑन द रियल नंबर लाइन। तो पहले तो हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 4x - 1 इज़ ग्रेटर देन x + 11। तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे आपको क्या मिलेगा, x वाला आप इधर शिफ्ट कर लो। तो 4x - x इज़ ग्रेटर देन 11 और -1 का हम साइड चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा +1, 11 + 1 यानी 3x इज़ ग्रेटर देन 12। इट मीन्स x इज़ ग्रेटर देन 4। तो x हमारा क्या है, 4 से बड़ा, 4 से बड़ा। और आपको बोल रखा है कि किस पे रिप्रेजेंट करना है, रियल नंबर लाइन। तो हम लोग एक रियल नंबर लाइन बना लें पहले। ठीक है, रियल नंबर लाइन हम लोग ड्रॉ करें। अब यहाँ पे हम लोग मार्क कर सकते हैं 0, -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमसे बोला कि हमारा जो सॉल्यूशन सेट आया वो क्या आया कि x इज़ ग्रेटर देन 4 नॉट इक्वल्स टू x इज़ ग्रेटर देन 4। मतलब हम लोग 4 पे एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करेंगे, बाकी पूरी लाइन को हम लोग सैड कर देंगे। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन रहा 5 के पार्ट 1 का। ठीक है, फिर अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2। पार्ट सेकेंड में हमें क्या दे रखा है, अगर देखा जाए तो 7 - x इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 2 - 6x। तो पहले हम x वाले एक तरफ शिफ्ट करें। तो जब इसका आप साइड चेंज करोगे क्या होगा, 6x, और ये आपका -x रहेगा, इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 2 - 7 यानी हमें मिलेगा 5x इज़ लेस देन और इक्वल्स टू -5, x इज़ लेस देन और इक्वल्स टू -1। तो ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। ठीक है, अब अगर इसको हम रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने जाएँ तो पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। आप मार्क कर दो यहाँ पे 0, 1, 2, इधर आपका -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। ठीक है, क्या है कि -1 से छोटे या फिर -1 के इक्वल सभी रियल नंबर्स इसके हमारे सॉल्यूशन सेट है इस इनइक्वालिटीज़ के। तो -1 पे आप एक बॉक्स बनाओगे जिसको आप सेड कर दोगे। सेड करने का मतलब क्या है कि आप उसको काउंट करो। देखो मैंने यहाँ पे जो बॉक्स ड्रॉ किया है ऐसे, इसको मैंने सेड नहीं किया, यहाँ पे मैंने सेड कर दिया। सेड का मतलब क्या है कि हम उस नंबर को भी काउंट कर रहे हैं, बाकी आप पूरी की पूरी लाइन को सेडेड कर देंगे। ठीक है, आप अपने जगह को बुक में, अपने कॉपी में आप पेंसिल से कर सकते हो, उससे भी क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट सेकेंड का सॉल्यूशन रहा। देन अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट थर्ड। इसके पहले मैं इनको इरेज कर लेता हूँ। आप लोग चाहो तो वीडियो पॉज करके इसको एक बार नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट थर्ड में हमें दे रखा है कि x + 3 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 2x + 9। ठीक है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सेम तरीका हम लोग यूज कर रहे होंगे कि x को हम एक तरफ शिफ्ट करेंगे। तो x - 2x इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 9 - 3। तो -x इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 6। अब मैंने आपको चैप्टर जब स्टार्ट किया था तभी स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जब भी x हमारा निगेटिव आता है, जब भी x हमारा निगेटिव आ जाए तो इसको हम पहले करते हैं पॉजिटिव। तो पॉजिटिव करने के लिए हमको -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होगा, और जब भी हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वाले साइन को भी हमें चेंज करना है, यानी हमारा x पॉजिटिव हो जाएगा, 6 हमारा -6 हो जाएगा और इसका साइन कन्वर्ट हो जाएगा। तो x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -6। ठीक है, इसका हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट थर्ड का। अब अगर हम इसका नंबर लाइन ड्रॉ करने जाएँ तो हमारा नंबर लाइन कुछ ऐसा बनेगा। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ, ज़्यादा बड़ा हो गया है। ठीक है, ये हमारा नंबर लाइन बन गया। हमसे क्या बोला गया कि हमारे आंसर क्या है, -6 से बड़े सभी नंबर्स। तो हम ड्रॉ कर लो 0, 1, 2, -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। अब -6 से बड़े या फिर उसके इक्वल सभी नंबर्स, तो -6 को आप करो सेड, बाकी सबको कर दो सेड। ये आपके हो गया क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 3 का सॉल्यूशन। देन क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4, इसमें हमें दे रखा है
2x प्लस 5/3 इज़ ग्रेटर देन 3x माइनस 3, यानी 2x प्लस 5 इज़ ग्रेटर देन 9x माइनस 9। अब हम x वाले नंबर को एक तरफ शिफ्ट कर लें तो 2x माइनस 9x इज़ ग्रेटर देन माइनस 9 माइनस 15, यानी माइनस 7x इज़ ग्रेटर देन माइनस 14। अब मैंने आपको बताया जब भी x हमें नेगेटिव मिल जाए तो हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, तो 7x भी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, 14 भी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। और जब भी आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे आप इनका साइन चेंज करना ही करना है, तो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। तो x इज़ लेस देन 2, ये क्वेश्चन नंबर 4 का आपका सॉल्यूशन सेट मिल गया कि x इज़ लेस देन 2। x हमारा क्या है, लेस देन 2 है, ठीक है। तो इसका हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करें, तो सबसे पहले एक लाइन आप ड्रॉ कर लो, ये आपका बन गया नंबर लाइन। लेस देन 2 बोला है तो यहाँ पे मार्क कर लो, 2 मार्क कर लो, ये 1 है आपका, ये 0 है, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है। तो 2 से छोटे सभी नंबर्स, 2 को भी हमें काउंट नहीं करना, 2 पे हम एक बॉक्स बनाएंगे और बाकी इसको साइड कर देंगे, ठीक है, इससे छोटे सभी नंबर्स। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर कह लो 5 के पार्ट 4 का सॉल्यूशन। तो आशा करते हैं वीडियो आप सभी बच्चों को अच्छा लग रहा होगा। अगर सही से आपको सभी सॉल्यूशन समझ में आ रहे हैं तो हमारे इस वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ आप ज़रूर शेयर करें, ठीक है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला गया है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर वे एंड -1 से 3 के बीच में। क्वेश्चन हमारे इधर रखा है ना कि -1 ग्रेटर देन 3 - 2x लेस देन इक्वल्स टू 7, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। बोला गया है इवेल्युएट x इन रिप्रेजेंट इट ऑन नंबर लाइन। आपको x को इवेल्युएट करना है और नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसके 2 केसेस बना सकते हैं, केस 1 और केस 2 करके, और फिर हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर रहे होंगे, ठीक है। इस गिवन क्वेश्चन में हमारे पास 2 पार्ट है, एक पार्ट हमारा ये रहा और दूसरा पार्ट हमारा ये रहा। तो -1 से 3 - 2x एंड दूसरा पार्ट हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे एक लाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ सॉल्व करने के लिए। 3 - 2x इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 7। तो अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हम x वाले का साइड चेंज कर लें, 2x इज़ लेस देन 3 + 1, तो x इज़ लेस देन 2x इज़ लेस देन 4, x इज़ लेस देन 2, पहला हमें मिल गया। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप अगेन साइड चेंज कर लो, सही रहेगा। -2x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 7 - 3, तो -2x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4, तो 2x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4। मैंने आपको बता रखा है कि जब भी आपको x नेगेटिव दिखे हमें माइनस से मल्टीप्लाई करके x को करना है पॉजिटिव और इसका साइन हमें कर देना है इंटरचेंज, याद रखना है आपको, ठीक है। तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, ठीक है, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। तो अगेन हमने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें सॉल्यूशन सेट क्या मिल गया, हमें इनका सॉल्यूशन सेट क्या मिल गया, ठीक है। तो जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें इसका क्या मिल गया, x बिलोंग्स टू कि क्या होगा, x क्या होगा, -2 से बड़ा होगा बट 2 से छोटा होगा। x का हमें ये सॉल्यूशन सेट मिल गया ना, x का हमें ये रेंज मिल गया कि x हमारा इस रेंज में लाई करेगा, किसमें, तो -2 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा। तो अगर हम लोग इसका नंबर लाइन ड्रॉ करें तो रियल नंबर हमें बोला है तो मार्क करते हैं ना, 0 1 2 3 -1 -2 -3 -4। तो जब इसका आप नंबर लाइन ड्रॉ करोगे तो देखो 2 को इसमें इंक्लूड किया गया, तो आप 2 को पूरा ऐसे साइड करोगे और फिर सबको साइड करते जाओगे कहाँ तक, 2 तक, और 2 पे जाके एक सर्कल, क्योंकि हमें 2 को इंक्लूड नहीं करना है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। देन अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को आप लोग खुद से नहीं करेंगे, मैं करके बताता हूँ। 8 आप लोग खुद से करेंगे, ठीक है, क्योंकि 7 में आपको थोड़ा सा चेंज कर दिया है, उसमें हमें रियल नंबर ना दे के क्या दे दिया है, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो हम लोग 7 को सॉल्व करते हैं। 7 क्वेश्चन एक बार आप लोग देख लो क्या दिया है उसमें, ठीक है। देखो 7 में दिया है कि लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इन इक्वेशन दिस। इस इन इक्वेशन के सॉल्यूशन सेट के हमें नंबर को लिस्ट करना है। हमें दे रखा है -3 इज़ ग्रेटर देन लेस देन x - 2 लेस देन 9 - 2x, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखो आपको यहाँ बदल दिया है, हमें नेचुरल नंबर दे दिया है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट ही नहीं करना है, तो हम तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो -3 इज लेस देन x - 2 एंड
x माइनस टू इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू 9 माइनस 2x। तो अब साइड चेंज कर लें तो हमें क्या मिलेगा, -3 माइनस 2 इज़ ग्रेटर देन लेस देन x, यानी -5 से x हमारा बड़ा है। एंड जब आप यहाँ सिंप्लीफाई करो तो x प्लस 2x इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू 9 प्लस 2, तो हमें क्या मिल गया, 3x इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू 11, x इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू 11/3। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें ये मिल गया 11/3। एंड तो जब हम देखेंगे तो हमारा x बिलोंग्स टू -5 से बड़ा है और x हमारा 11/3 से छोटा है। इसका सॉल्यूशन सेट आ गया ना, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सिंप्लीफाई करने पर हमें ये मिल गया कि -5 से बड़ा होगा और 11/3 से छोटा होगा। तो हमें बोला रखा है नेचुरल नंबर, तो कोई भी नेचुरल नंबर निगेटिव होता नहीं है, तो निगेटिव तो भूल जाओ। और 11/3 का मतलब क्या हुआ, 3 से जस्ट बड़ा नंबर। तो हमारा x क्या होगा, x बिलोंग्स टू 1, 2 एंड 3, हमारा इसका आंसर आएगा। 1, 2, 3 क्यों लिया गया, क्योंकि नेचुरल नंबर निगेटिव तो होगा नहीं, तो निगेटिव वाले नंबर लिखने की ज़रूरत है नहीं, हम जाहिर सी बात स्टार्ट करेंगे कहाँ से, पॉजिटिव नंबर से। तो 1, 2, 3 बस। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। देन अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दे रखा है कि फाइंड द रेंज ऑफ द वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाई दिस एंड ग्राफ दिस वैल्यूज ऑफ x ऑन द नंबर लाइन। तो देखो हमें क्वेश्चन क्या रखा है, -2, 2/3, चलो मैं ही सॉल्व करता हूँ, लेस देन आर इक्वल्स टू x प्लस 1/3 लेस देन 3, राइट 1/2, 1/3, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। तो इसके दो पार्ट हो जाएंगे कौन कौन से, तो एक तो पार्ट हमारा ये होगा -2 अब राइट 2/3 लेस देन x प्लस 1/3, एंड दूसरा पार्ट हमारा हो जाएगा x प्लस 1/3 इज़ लेस देन 3 राइट 1/3। ठीक है, जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -8/3 -1/3 इज़ ग्रेटर देन और लेस देन बाय x। तो जब एलसीएम लोगे एलसीएम आपका 3 आएगा, -8 -1 इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू x। तो हमें मिला -9/3 इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू x, यानी -3 से हमारा x बड़ा है या फिर -3 के इक्वल है। इस पार्ट को सॉल्व करने पर हमें ये मिल गया। दूसरे पार्ट को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस 1/3 इज़ लेस देन 3 3 9 प्लस 1 10 10/3। तो x इज़ लेस देन 10/3 माइनस 1/3। तो x इज़ लेस देन 10 माइनस 1/3, इट मीन्स x इज़ लेस देन 9/3। तो हमें क्या मिल जाएगा कि x इज़ लेस देन 3, x इज़ लेस देन 3। तो x हमारा -3 से यहाँ बड़ा है और यहाँ पे हमें क्या मिला, जो हमारा x है वो 3 से छोटा है। ठीक है, तो रेंज ऑफ द इक्वेशन क्या आ जाएगा, रेंज ऑफ x हमें क्या मिल जाएगा कि -3 से लेकर के 3 तक, -3 से लेके 3 तक। क्वेश्चन नंबर 8 का रेंज ऑफ x आ गया हमारा -3 से लेके 3 तक। और जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होगा। हमसे बोला गया ना कि ग्राफ दिस वैल्यूज़ ऑफ x ऑन द नंबर लाइन, तो आखिर आपको इस वैल्यूज़ को प्लॉट तो करना ही पड़ेगा नंबर लाइन पे। तो आइए हम इसको प्लॉट करते हैं। तो हम पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हमारा नंबर लाइन बन गया। ठीक है, अब इस पर हम मार्क कर रहे होंगे क्या, तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, इधर आपका -4 कर लो। और क्या बोला है कि x हमारा इक्वल भी है, -3 की इक्वल है, तो पूरा डॉटेड, फिर हम साइड करेंगे टिल 3 तक और 3 पे ओपन कर देंगे, क्योंकि 3 को हमें काउंट नहीं करना है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन रहा। देन अगला आप बच्चों का सामने जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, उसका सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। पहले मैं 8 वाले को इरेज कर लेता हूँ। और अगर वीडियो वाकई आपको अच्छा लग रहा है, सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ हमारे इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दे रखा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस, ग्राफ द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड फॉर नेचुरल नंबर। तो इसको हम लोग पहले लिखते हैं, -2 से लेस देन 1/2 -2x/3 एंड 1/2 -2x/3 इज लेस देन 1 राइट 5/6। ठीक है, तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे हमें क्या मिलेगा, 2x/3
इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू 1/2 + 2, यानी 2x/3 इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू 5/2। मैंने एलसीएम लेके ऐड किया है, 2 2 ज़ा 4 + 1 5। इट मीन्स x इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू 5 × 3/2 इंटू में 2, तो x इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू 15/4। x हमें क्या मिल गया कि हमारा जो x होगा 15/4 से छोटा होगा, 15/4 से छोटा होगा, यानी अगर आप इसको 4 से डिवाइड करते हो तो हमें क्या मिलेगा, x इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू 3.75। ये हमें मिल गया कि x इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू 3.75। ठीक है। देन जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 माइनस 1 राइट 5/6 इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ करता हूँ, 2x/3, तो 1/2 माइनस 11/6 इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू 2x/3। ठीक है। तो अगेन जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे हमारा एलसीएम 6 होगा, यानी 3 माइनस 11/6 इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू 2x/3। तो हमें क्या मिल गया, -8/6 इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू 2x/3। तो अगेन आपको क्या मिलेगा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -8 इंटू में 3/6 इंटू में 2 इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू x। 3 के टेबल में 2 बार में, ये 4 से 2 बार में, तो -2 से हमारा x बड़ा होगा, -2 से हमारा x बड़ा होगा। तो इसका जो रेंज आएगा सॉल्यूशन सेट कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच डैट -2 से ग्रेटर है x, -2 से के इक्वल है फिर उससे बड़ा है, एंड 3 के इक्वल है फिर 3 से छोटा है, 3.75 के बराबर है। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर लिख देता हूँ। इसको ऐसा लिखना है आपको, -2 से बड़ा होगा और इसके छोटा होगा। ठीक है। अब इसका नंबर लाइन आपको बनाना है, तो देखो हमसे बोला गया नेचुरल नंबर ना, हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया, नेचुरल नंबर। तो एक्चुअल में जो इसका सॉल्यूशन सेट आएगा वो x किसके इक्वल हो जाएगा, तो हम 3.75 यानी 3 तक के नंबर ले सकते हैं। कौन कौन से, तो 1, 2 और 3, क्योंकि नेगेटिव नंबर तो आप लोगे नहीं। अब नंबर लाइन ड्रॉ करना है तो ड्रॉ कर दो। ये आपका है 0, -1, -2, 1, 2, 3, 4। अब बोला है नेचुरल नंबर, तो बस इन्हीं को हम साइड कर देंगे, 1, 2 एंड 3। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं। देन नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। थैंक यू।